जिसने भारत को परमाणु ताकत बनाया, लेकिन आज खुद जिंदगी और जहर के बीच सांस ले रही है। ये कहानी है झारखंड के उस कोने की जहां धरती के नीचे छिपा है सत्ता और संघर्ष दोनों का सच। नाम है जादूगोड़ा। एक ऐसी जगह जिसने भारत को न्यूक्लियर बम का ईंधन बनाया और भारत को दुनिया के उन 9 देशों की कतार में खड़ा कर दिया जिनके पास है परमाणु शक्ति। जिस मिट्टी ने देश को शक्ति दी, आज वही लोग वहां बीमारियों से लड़ रहे हैं। जिन्होंने यूरेनियम खोदा, वो खुद आज जिंदगी की सांसें गिन रहे हैं। भारत की परमाणु ताकत की चमक के पीछे छिपे अंधेरे की कहानी, जादूगोड़ा की कहानी और झारखंड की धरती की कहानी। क्या आपको पता है, जिस जमीन से ये यूरेनियम निकलता है, उसी जमीन पर रहने वाले लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो चुकी है। यही यूरेनियम भारत के झारखंड के लिए श्रापित हो चुका है। यूरेनियम एक खास किस्म की धातु है, अगर आपको नहीं पता है तो, जो जमीन के अंदर पाई जाती है। ये एक भारी और खतरनाक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में आती है, यानी ये धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ती है। इसका रासायनिक नाम है यू और इसका नंबर है 921। यूरेनियम ज्यादातर हमें पत्थरों और मिट्टी में मिलता है, यानी यूरेनियम अयस्क के रूप में पाया जाता है। फिर इसे जमीन से खोदकर निकाला जाता है और साफ किया जाता है। यूरेनियम के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। एक तो U-238, यह सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती। इसका दूसरा जो अयस्क है और दूसरा जो फॉर्म है वो है U-235। ये थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यह न्यूक्लियर रिएक्टर और बम बनाने में सबसे ज्यादा काम आता है। झारखंड के जादूगोड़ा में पहली बार 1967 में यूरेनियम माइनिंग शुरू हुई थी। आज भी यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है और जब यह प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इसका हैदराबाद बाकी बचे हुए अयस्क भेजा जाता है। यह वही यूरेनियम है जिससे परमाणु रिएक्टर चलते हैं, बम बनाए जाते हैं और भारत वैश्विक ताकत बनता है। यूरेनियम का इस्तेमाल कई अहम क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन सबसे चर्चित उपयोग है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम को जब न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है तो ये न्यूक्लियर फिशन प्रक्रिया से गुजरता है, यानी न्यूक्लियस इसका टूटता है। न्यूक्लियस के टूटने के भाग को ही हम न्यूक्लियर फिशन बताते हैं। ये वही ऊर्जा है, जब कोई एक एटम या कोई धातु टूटता है तो उसके न्यूक्लियस का खंडन होता है, यानी न्यूक्लियस के पार्ट को तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और उस समय जो ऊर्जा रिलीज होती है वो रेडियो एक्टिव रेज के रूप में होती है। और वो रेडियो एक्टिव रेज जो है, अगर इंसान के शरीर या बॉडी के किसी भी पार्ट में जाती है तो हमारे सेल के न्यूक्लियस को जाकर सबसे पहले अटैक करती है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे डिजीज पाए जाते हैं। स्किन डिजीज होता है, कई बार जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं, उनके जो वूम में बच्चे पल रहे होते हैं, उनको सबसे ज्यादा ये रेडियो एक्टिव रेज जो है वो खतरा पहुंचाती है। तो ये तो थी हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि परमाणु बम बनाने में इसका कैसे उपयोग होता है। अगर यूरेनियम को एक खास स्तर तक शुद्ध किया जाए, यानी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बनाया जाए, तो इसका उपयोग परमाणु हथियारों में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए बम में U-235 का ही इस्तेमाल हुआ था। मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च कुछ प्रकार के यूरेनियम का उपयोग रेडिएशन थेरेपी और वैज्ञानिक प्रयोगों में भी किया जाता है। लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? यहाँ रहने वाले आदिवासी, जादूगोड़ा के लोग, जादूगोड़ा के समुदाय, जिनके पास अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनके शरीर पर अजीब स्किन डिजीज है, जिनके घर में हर किसी ना किसी को एक नई बीमारी है। आपको बता दूं, जादूगोड़ा में एक टेलिंग पॉन्ड के नाम से भी एक जगह जानी जाती है, जहां यूरेनियम प्रोसेसिंग के साथ बचा हुआ खतरनाक मलबा, यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट को फेंका जाता है। ये धीरे धीरे जमीन में रिश्ता है और गांवों के तालाबों, नदियों और भूजल में मिल जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि वही की पानी लोग पीते हैं, नहाते हैं और रोजमर्रा जिंदगी का यापन करते हैं। इस पानी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे थोरियम और रेडॉन भी पाए जाते हैं और यूरेनियम 238 पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक अयस्क के रूप में होता है।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी वो तत्व जो खुद ब खुद टूटते रहते हैं और ऊर्जा को छोड़ते रहते हैं। ये ऊर्जा इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए। अब बात करते हैं पानी में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। रेडोन एक गैस होती है। ये धरती के नीचे मौजूद रेडियो एक्टिव चट्टानों में पाई जाती है। ये धीरे धीरे निकलती है। जब ये गैस जमीन से निकलकर पानी या हवा में घुल जाती है तो ये इंसान इसे सांस या पानी के जरिए शरीर में ले सकता है। ज्यादा मात्रा में रेडोन होने पर फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा होता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से कैंसर, जन्मजात विकृति, नर्वस सिस्टम डैमेज और बच्चों में मानसिक विकास की कमी होती है। नदियों और तालाब तक तो ठीक था, लेकिन जब यह यूरेनियम रास्ते से दूसरी जगह भेजा जाता है तो कुछ मलबा सड़कों पर गिर जाता है, जिसका सीधा असर वहां के लोगों पर होता है। अब बातचीत करते के दौरान जादूगोड़ा की एक महिला सलमा ने बताया है उसके 5 बच्चे गर्भ में ही मर गए। 1 मरे 2 मरे तो आप कह सकते हैं कि उनकी शारीरिक परेशानियां हुई होगी, लेकिन 5 बच्चों का एक गर्भ में मरना ये अपने आप में सोचने की बात है। दूसरी महिला बताती है कि 6 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार या तो बच्चा मरा हुआ था या शारीरिक रूप से विकलांग था। एक पिता बताते हैं कि उसका बेटा बोल नहीं सकता और ना ही चल सकता है। और ये अकेले कहानी नहीं है, जादूगोड़ा के हर एक घर की एक अपनी ही कहानी है और वो कहानी कहीं ना कहीं आपको विचलित कर देगी। गांव-गांव में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। सोचिए उन बच्चों के बारे में जो या तो स्कूल नहीं जा सकते या जिनका भविष्य अंधकार में है। एक सवाल मन में आता है कि अब झारखंड की सरकार है कहाँ या भारतीय सरकार है कहाँ? जब भी कोई युद्ध होता है तो परमाणु बम या फिर परमाणु की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात कहीं छिपी रहती है। ये बात सरकार को भी पता है, सिस्टम को भी पता है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो कौन झेल रहा, उसका साफ साफ उदाहरण है जादूगोड़ा। क्या उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है? एक आदमी ने बताया कि यहाँ के डॉक्टर भी अब कहने लगे हैं कि आप गांव को छोड़ दो। इससे तो तय है कि गांव में ही कोई ना कोई दिक्कत है और वो दिक्कत है यूरेनियम के रेस का निकलना, जिससे बच्चों का बीमार पड़ना, लोगों का अपंग हो जाना। अब सोचिए, क्या कोई सरकार इतना लाचार हो सकती है? इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब UCIL यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सरकारी अफसरों ने कहा लोग खुद गंदगी में रहते हैं इसलिए बीमार है, ये रेडियो एक्टिव से तो नहीं हो सकता है। अब ये तो कोई अनपढ़ आदमी ही बता सकता है कि आसपास जब यूरेनियम की फैक्ट्री हो, यूरेनियम का आयात निर्यात हो रहा हो, तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी कैसे नहीं आ सकती? पर एक विज्ञान का आदमी से आप पूछो तो वो साफ साफ कहेगा यूरेनियम से रेडियो एक्टिव रेस निकलती है, यानी सारा दोष गरीब आदिवासी लोगों पर डाल दिया गया। यूरेनियम माइनिंग जमीन के 600 मीटर नीचे होती है, जहां एक साथ 10 कुतुब मीनार समा सकते हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूर बिना सुरक्षा गियर, बिना मास्क, बिना प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं। सोचिए, जो रेडियो एक्टिव डस्ट वहां से निकलती है वो उड़कर आसपास की बस्तियों तक चली जाती है और इन लोगों को इंसान नहीं लैब रेट समझा जाता है। आपको जानकर हैरानी हुई होगी कि यहाँ के लोगों को यह बीमारी अचानक नहीं होती। अगर आप 1-2 दिन घूमने के जरिए गए हो तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन 1-2 साल आपको बीमारी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे 50 से 60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, वो बता सकते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी नर्क बन गई है और कैसे उनके बच्चों को बीमारियां पकड़ चुकी है। सोचिए, यह वही भारत है जो आज खुद को विकसित भारत कह रहा है। हम G20 में बात करते हैं क्लीन एनर्जी की, सस्टेनेबिलिटी की और इक्वलिटी की। कहाँ है ये? परमाणु शक्ति के पीछे की ये कीमत क्या वाजिब है? तो अब आप सोचिए, क्या सरकारें, कंपनियां और सिस्टम जादूगोड़ा के लोगों से माफी मांगेगी? क्या आदिवासी सिर्फ जमीन खोने और बीमारी पाने के लिए है, या फिर हमें अब आवाज उठानी होगी उन लोगों के लिए जो हमारे विकास की कीमत अपनी जान से चुका रहे हैं? क्योंकि ये कहानी सिर्फ जादूगोड़ा की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो इंसानियत भूल चुकी है और कहीं ना कहीं जादूगोड़ा को हमेशा के लिए इग्नोर कर चुकी है। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताइए। हमारे तक आप कमेंट कर पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।